हेलो गाइस, दिस नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मधुमक्खियों की डांस लैंग्वेज के बारे में। दैट मीन्स मधुमक्खियों की कम्युनिकेशन टेक्निक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। गाइस, दुनिया में जितने भी जीव होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मनुष्य जो है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आपस में बातें करते हैं, इसी प्रकार से अन्य जीव भी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी ज़रूर करते हैं, जिनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। परंतु सबसे जटिल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो कम्युनिकेशन टेक्निक है वो है इंसेक्ट्स की, जिनमें मधुमक्खियों की जो कम्युनिकेशन टेक्निक है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना गया है। मधुमक्खियों की कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो है आज तक कोई नहीं समझ सका। उनके सिर्फ कुछ ही कम्युनिकेशन टेक्निक्स को समझा गया है, जिसके लिए एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल फ्रिश को 1973 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। गाइस, फ्रिश ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट फ्रिश ने मधुमक्खियों के डांस लैंग्वेज को समझा और पूरी दुनिया के सामने उसे रखा है। मधुमक्खियाँ जो है अपने अन्य सहभागियों के साथ में, अपने साथियों के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए डांस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इनका जो डांस है दो तरीके से हो सकता है। एक होता है वैगल डांस और दूसरा है राउंड डांस। दोनों ही प्रकार के डांस मधुमक्खियों के भोजन की दूरी और उसका डायरेक्शन को दिखाता है। दैट मीन्स मधुमक्खी जो है, जो मधुमक्खी फॉरेज बीज जो होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो कि खाना ढूंढने जाते हैं, फ्लावर्स को ढूंढने जाते हैं, वो वापस आने पे अपने साथियों को किस तरह से बताएंगे कि किस डायरेक्शन में उनका खाना है, या किस डायरेक्शन में कितनी दूरी पे उनका खाना वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसको बताने के लिए वो वेगल डांस का यूज़ करते हैं। डांस लैंग्वेज ऑफ हनी बी इज़ अ टाइप ऑफ सोशल बिहेवियर। ये इनका सोशल बिहेवियर है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मधुमक्खी जो है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि ये सोशल इंसेक्ट्स होते हैं, इन्हें आपस में कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है। हर एक चीज़ों के लिए आपस में कम्युनिकेट करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ये डांस का यूज़ करते हैं। इस कम्युनिकेशन टेक्निक्स का किसी भी एक वर्कर बी के द्वारा उपयोग किया जाता है, ताकि वो अन्य वर्कर बीज को या अन्य बीज को फूड के या उनके भोजन की जो फूड सोर्स है उसका डायरेक्शन, लोकेशन और डिस्टेंस को बता सकें। इस लैंग्वेज को समझने के लिए 1973 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था, क्योंकि इनसे पहले किसी ने भी मधुमक्खियों के किसी प्रकार के कोई कम्युनिकेशन टेक्निक्स को नहीं समझ पाया था। फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल वॉन फ्रिश ने ही वेगल डांस और बी डांस को सामने रखा। जो मधुमक्खियाँ के डांस लैंग्वेज जो डांस होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो डांस करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, राउंड डांस और वेगल डांस। जिसमें से पहला है राउंड डांस। राउंड डांस में मधुमक्खियाँ जो है, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक जब उनका जो फूड सोर्स होता है ये 50 मीटर के अंदर होता है, 50 मीटर से कम होता है। दैट मीन्स नज़दीक जो होता है, अगर उनका फूड सोर्स अगर पास ही है तो उस कंडीशन में ये इस तरह के राउंड डांस करते हैं। डांस का मतलब इनका मूवमेंट से होता है, जो कि हमको डांस की तरह दिखाई देता है। सी डज सो बाय रनिंग अराउंड इन नैरो सर्कल, सडनली रिवर्सिंग डायरेक्शन टू हर ओरिजिनल कोर्स। ये जो मधुमक्खी होती है ये अपने यहाँ पे इस तरह से
राउंड करने के बाद फिर वापस उसी जगह पे वापस आती है, और इस तरह से ये राउंड राउंड घूमते रहती है। गाइस, मधुमक्खियों का इस तरह का डांस जो है राउंड डांस कहलाता है। सी में रिपीट द डांस सेवरल टाइम एट द सेम लोकेशन और मूव एट वन अदर लोकेशन टू रिपीट द डांस। क्योंकि मधुमक्खियाँ छत्ते पे एक नहीं कई सारी मधुमक्खियाँ होती हैं, तो सभी मधुमक्खियों को इन्फॉर्म करने के लिए वो एक जगह डांस करने के बाद में दूसरी जगह जाकर वो सेम डांस कर सकती है। जो मधुमक्खियों का राउंड डांस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फूड सोर्स के डिस्टेंस को ही शो करता है, किसी प्रकार से डायरेक्शन को शो नहीं करता। डायरेक्शन को शो करने के लिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो वैगल डांस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द वैगल डांस। द वैगल डांस और वेग टेल डांस इज परफॉर्म्ड by bees foraging at food source that are over 150 meters away from the hive। ये जो वेगल डांस होता है ये 50 मीटर से अधिक 150 मीटर तक के डिस्टेंस को शो करने के लिए ये वेगल डांस का यूज़ करते हैं। दिस डिस्टेंस कम्युनिकेट्स बोथ दिस डांस कम्युनिकेट्स बोथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टू द अदर बीज। जो इस प्रकार के डांस होते हैं वेगल डांस, वो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों ही शो करता है। वेगल डांस मधुमक्खियाँ जो है वेगल डांस सूर्य की मदद से सन की हेल्प से वेगल डांस करते हैं। सन के डायरेक्शन को देखते हुए ये फूड सोर्स के डायरेक्शन और सन के डायरेक्शन को हाइव से रिलेट करते हुए अपना डांस परफॉर्म करते हैं। A bee that perform a waggle dance runs straight ahead for the short distance, return in a semicircle to the starting points, runs again through the straight course, then makes a semicircle in the opposite direction। That means मधुमक्खी जो है सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन में जाती है और सेमी सर्कल बनाते हुए वापस आती है, और फिर उसी स्ट्रेट लाइन में जाकर सेमी सर्कल बनाते हुए, बट पहले जो सेमी सर्कल बनाई थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेमी सर्कल बनाते हुए ये वापस आती है। तो इस तरह से ये 8 का शेप बनाते हुए, दैट मीन्स इस तरह से यहाँ पे 8 शेप बनाते हुए 8 शेप बनाते हुए अपना डांस परफॉर्म करती है। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मधुमक्खी यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन पे जाएगी और यहाँ पे एक लूप बनाते हुए वापस आती है, फिर स्ट्रेट लाइन में जाने के पश्चात लूप बनाते हुए वापस आती है। इनका जो इस तरह से मूवमेंट है, जो इनका टेल है, उसका वाइब्रेशन का जो ड्यूरेशन है, उनके हिलने का ड्यूरेशन है, वो हाइव से फूड सोर्स के डिस्टेंस को शो करता है, जबकि इनका स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन है वो फूड सोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। While running the straight line course of dance, the bee's body, especially the abdomen, wags vigorously sideways। जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उस समय उनका एब्डोमेन जो है, जो टेल पोर्शन होता है, ये वैक्स करते हैं, हिलते हैं, और जो कि उनका फूड सोर्स के डिस्टेंस को शो करते हैं। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट इस जगह पे, इस प्लेस पे इनका हाइव है, छत्ता है, और छत्ते के ऊपर ये जो डांस होता है छत्ते के ऊपर करते हैं। इस डायरेक्शन में अगर सन है और इस डायरेक्शन में फूड सोर्स है, तो
छत्ते से फूड सोर्स की तरफ स्ट्रेट लाइन में ये मूव करेंगे, और इनका जो टेल है, सॉरी एब्डोमेन पोर्शन जो होता है टेल, उसका वेग करने का जो स्पीड है, मूवमेंट का जो स्पीड है, वो उसका डिस्टेंस को शो करता है। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल 1 वेग पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑफ द डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर मधुमक्खी 1 सेकंड में एक बार अपना टेल हिला रही है, दैट मीन्स ये मान लेते हैं कि जो फूड सोर्स है उसका डिस्टेंस छत्ते से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे अवेलेबल है। तो इस तरह से मधुमक्खी जो है डांस के थ्रू अपना फूड सोर्स का डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही शो करते हैं। एज द डिस्टेंस ऑफ फूड सोर्स इंक्रीज, द ड्यूरेशन ऑफ द वेगलिंग पोर्शन ऑफ द डांस ऑल्सो इंक्रीज। अगर फूड सोर्स का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो ज़्यादा होता है तो इनका वेगलिंग का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर द एग्जाम्पल अ बी में डांस 8 to 9 circuits in 15 seconds for a food source 200 meters away, or 4 to 5 circuits for 1000 meters, and 3 for 2000 meter. And that means मधुमक्खी जो है अगर 15 सेकंड में 8 से 9 बार हिला रही है अपना पूंछ, तो जो फूड सोर्स का डिस्टेंस है वो 200 मीटर होता है, और 4 से 5 बार हिलाती है, दैट मीन्स फूड सोर्स का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर होती है, दैट मीन्स 1 किलोमीटर हो सकती है। और अगर 15 सेकंड में 3 बार अपने पूंछ को हिलाती है तो वो छत्ते से फूड सोर्स का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर तक हो सकता है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये कि इस किस तरह से अपने डांस के थ्रू डायरेक्शन को बताते हैं, तो सन और बी हाइव के बीच का, सन और बी हाइव से अगर एक स्ट्रेट लाइन की कल्पना अगर करते हैं, तो उसके साथ में बी हाइव से जो फूड सोर्स के साथ में एक स्ट्रेट लाइन की कल्पना अगर करेंगे, तो इस बीच में जो एंगल बनेगा, दैट मीन्स सन, बी हाइव और फूड सोर्स के बीच का जो एंगल होगा, वो एंगल सन, फूड सोर्स, डांस के समय जो स्ट्रेट लाइन होगा जिस पे मूवमेंट करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन और सन के बीच का जो एंगल होता है वो उसके प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मीन्स जितने एंगल में, दैट मीन्स हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि मधुमक्खी हमेशा अपने फूड सोर्स के डायरेक्शन की तरफ ही स्ट्रेट मूव करती है। द एंगल दैट द बी अडॉप्ट रिलेटिव टू वर्टिकल रिप्रेजेंट्स द एंगल टू द फ्लावर रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ द सन आउटसाइड ऑफ द hives. दैट मीन्स जो सूर्य सन के डायरेक्शन से जो एंगल बनता है वो उसके डांस में स्ट्रेट लाइन के साथ में सेम एंगल बना के जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो डांस करती हैं, जिससे कि एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता चल सके। द फॉरेजर रिक्वायरिंग टू फूड सोर्स इन द सेम डायरेक्शन एज द सन विल परफॉर्म अ डांस with the waggle run portion directly up on the comb. जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये हमेशा छत्ते के ऊपर इस प्रकार से डांस परफॉर्म करते हैं। Conversely, if the food source were located directly away from the sun, the straight run would be directed vertically and down. अगर जो फूड सोर्स है, मधुमक्खी के छत्ते, फूड सोर्स और सन का डायरेक्शन अगर एक स्ट्रेट लाइन में होता है
तो इस कंडीशन में मधुमक्खियों का जो डांस परफॉर्म होता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में रन करते हैं। इफ़ द फूड सोर्स वर 60 डिग्री टू द लेफ्ट ऑफ द सन, द वेगल रन वुड बी 60 डिग्री टू द लेफ्ट ऑफ वर्टिकल। दैट मीन्स सन के साथ बनाया गया एंगल और फ्लावर्स या फूड सोर्स के साथ बनाया गया एंगल दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम के थ्रू देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से ये डांस परफॉर्म करते हैं। सपोज सन और बी हाइव के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज सन और बी हाइव के बीच में यहाँ फूड सोर्स है। सन के डायरेक्शन में ही फूड सोर्स अगर अवेलेबल है तो मधुमक्खी सीधे सीधे सन के डायरेक्शन में मूव करने लगेंगी, और अगर फूड सोर्स सन के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में अवेलेबल है तो मधुमक्खी इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से अलग अलग साइड पे अगर जिस भी डायरेक्शन में इनका फूड सोर्स प्रेजेंट होता है उसी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। इस तरह से मधुमक्खी जो है अपना कम्युनिकेट करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डांस परफॉर्म करते हैं, जिसमें दो प्रकार के डांस होते हैं, राउंड डांस और वेगल डांस, जो कि ये सन के डायरेक्शन की सहायता से, सन की सहायता से ये इस प्रकार से डांस परफॉर्म करते हैं। सो दे हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड लाइट विजन प्रॉपर्टी। अदर इंसेक्ट्स जो है इतना सेंसिटिव नहीं होते लाइट के प्रति, लेकिन मधुमक्खी जो है लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसकी मदद से ये फूड सोर्स का पता लगा सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।